जैसी परिस्थिति में थी वैसी भगवान के पास पहुंची। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान कहने लगे कि आप मेरे पास में क्यों आई? आपने पूर्णिमा के जो चंद्रमा है उनका दर्शन भी कर लिया और मेरा दर्शन भी हो गया आपको। आप अपने अपने घर जाओ, अपने पत्नियों की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। स्त्री का धर्म बताया गया है कि पति की सेवा करना और सास ससुर की सेवा करना। तो ये गोपी कहने लगी, लाला एक बात बताओ, किसी गोपी का पति परदेश जा रहा था तो उस पति ने एक अपने रूप की मूर्ति बनाकर अपनी पत्नी को दे दी। पत्नी कहने लगी, आप परदेश जा रहे हो, मैं किसकी सेवा पूजा करूंगी? तो पति कहने लगा, मेरे स्वरूप की मूर्ति में बनाकर तैयार करता हूँ और आपको देता हूँ, आप मूर्ति की पूजा किया करो। अब उसका पति तो परदेश चला गया। प्रतिदिन जो मूर्ति पति ने दे दी उसकी प्रतिदिन पूजा करती, नहलाती, धुलाती, वस्त्र पहनाती। लेकिन एक दिन क्या हुआ, परदेश से पति वापस भी आ गया। भगवान के लिए गोपियां बता रही कि लाला, एक दिन उसका पति परदेश से वापस आ गया। एक बात बताइए, जो मूर्ति की पूजा कर रही थी उसी समय परदेश से पति आया और दरवाजा खटखटाने लगा, कहने लगा, देवी जल्दी से दरवाजा खोलो। तो आप बताइए, मूर्ति की पूजा करना जरूरी है कि दरवाजा खोलना जरूरी है? भगवान कहने लगे कि जो पति का रूप था, पति था, वो दरवाजा खटखटा रहा है तो दरवाजा खोलना चाहिए। मूर्ति की पूजा छोड़ देनी चाहिए और दरवाजा खोल देना चाहिए, क्योंकि जो सही का पति था वो वापिस आ गया। तो इसी प्रकार हर मास के पतियों के पास हम जाकर क्या करेंगी? जब सबके प्राण पति परमात्मा आप मिल गए तो हम वापस नहीं जाएंगी। सब गोपियां कहने लगी कि अब वापस नहीं जाएंगी। तो भगवान कहने लगे, मेरे साथ में आप रास करो। तो ब्रज के संत तो बताते हैं कि दो दो गोपी बिच बिच माधव, दो दो गोपियों के बीच में एक एक भगवान प्रकट होकर रास करने लगे। जब भगवान रास करने लगे तो गोपियों के लिए भी अभिमान हो गया। एक गोपी कहने लगी, मैं सुंदर हूँ, मेरे पास में भगवान है। दूसरी सोचने लगी, मैं सुंदर हूँ, मेरे साथ में भगवान है। लेकिन भगवान तो एक है और सबको एक ही भगवान, एक दूसरे के भगवान दिखाई नहीं दे रहे, जो उनके पास में है वो ही दिखाई दे रहे। अब सब विचार करने लगे कि मैं सुंदर हूँ, मेरे साथ में भगवान है। भगवान विचार करने लगे कि गोपियों के मन में भी अभिमान आ गया सुंदरता का, और अभिमान हो तो काम बिगड़ता है। अब सुंदरता का अभिमान होने के कारण भगवान गोपियों के बीच में से राधा रानी को साथ में लेकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। भगवान वहां से चले गए। अब सभी गोपियां चिंतित हो गई और चिंतित होकर जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी, हे भगवान, पहले तो बंसी बजाकर आपने अपने पास में बुलाया और हमें छोड़कर क्यों चली गई? सब जोर जोर से रोने लगी। सभी गोपियां रोते रोते जंगल में ढूंढने के लिए निकली हैं कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, राधा रानी के लिए भी अभिमान हो गया। एक दिन राधा रानी भगवान से कहने लगी कि लाला, मुझसे चला नहीं जाता। भगवान कहने लगे, आपसे चला नहीं जाता तो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जब कंधे पर बैठने के लिए तैयार हुई तो भगवान उन्हें भी छोड़कर वहां से अंतर ध्यान हो गए। सभी गोपियां रोते रोते श्री राधा रानी के पास में आई और राधा रानी भी भगवान की याद में रोने लगी।